बिहार में नए मंत्रिमंडल ने शपथ ले लिया है, लेकिन जो कानून मंत्री हैं वही कानून से ही फरार हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय जो पूर्व कानून मंत्री हैं रह चुके हैं रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, जो कानून मंत्री हैं वही कानून से ही फरार हो रहे हैं। अब इससे अधिक और क्या कहा जाए, शर्मनाक बात। और सुशासन बाबू के राज में नीतीश बाबू, ये जो कार्तिकेय सिंह हैं, इनके ऊपर संगीन आरोप है, गंभीर आरोप है। 364 किडनैपिंग फॉर मर्डर, सजा मिनिमम 10 इयर्स या आजीवन कारावास। 365 ये देखिए, ये इनका बेल रिजेक्ट होता है 16/2/2017 को पटना हाईकोर्ट के द्वारा। वही थाना नंबर लिखा हुआ है, बेटा थाना 859, और कहा गया आप जल्दी सरेंडर करिए और रेगुलर बेल लीजिए, मतलब जेल जाइए। वो 5 साल तक सरेंडर नहीं करते हैं, फिर हाईकोर्ट में आते हैं किस बात के लिए, क्वाशिंग के लिए। 7/7/22 ये भी हाईकोर्ट रिजेक्ट कर देता है। अब उसके बाद कानून मंत्री कानून का मजाक उड़ा रहा है कि ये ADJ 3 दानापुर उनके एंटीसिपेटिव को फिर इंटरटेन करता है और उनको कहता है 12 दिन तक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए। क्या मतलब है इसका? मतलब हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी एक निचली अदालत उस आदेश को नहीं मानती है। आप उनका पावर ही नहीं है। इसलिए मैं आज बड़ी विनम्रता से उम्मीद करूंगा कि माननीय पटना उच्च न्यायालय इसका संज्ञान लेगी और संज्ञान लेकर करके इस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 3 दानापुर के खिलाफ गंभीर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करेगी। लेकिन सर, इसमें जो एक तारीख है 12/8 की, ये तो तब का है जब मंत्रिमंडल का स्वरूप कुछ सामने आने लगा। मतलब नीतीश बाबू को मालूम था कि दाल में कुछ काला है, तो कहा गया सेटिंग करा के आओ, कुछ तो दिखाओ। लेकिन सच्चाई कहां से छुपेगी, कब तक छुपेगी? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिहार का नया कानून मंत्री 5 साल तक सरेंडर नहीं करता है। 16 अगस्त को सरेंडर करना था और ADJ से एक कोल्यूसिव ऑर्डर लेकर के आता है। कानून की थोड़ी जानकारी के आधार पर इस जज को कोई पावर नहीं था। नीतीश कुमार से जब हम लोगों ने सवाल पूछा, वो कह रहे हैं जानकारी नहीं है, पता करेंगे ऐसा कुछ। अब क्या इतने तो दीनहीन नीतीश बाबू दिखाई नहीं पड़ते थे? सुशासन बाबू हैं, आपके पास सब कुछ है, या आपको मालूम नहीं था? ये सरकार अब लालू जी और तेजस्वी जी चलाएंगे और नीतीश जी तमाशा देखेंगे और इसी पर देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं। बस एक आखिरी सवाल, सिर्फ कानून मंत्री नहीं, जो खाद्य मंत्री हैं उनके ऊपर भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री उनके ऊपर भी, तो कैबिनेट में कई मंत्री ऐसे ही हैं। बिल्कुल, आज मैंने सुरेंद्र यादव के बारे में बताया, अटेम्प्ट टू मर्डर के कई चार्ज चल रहे हैं उनके ऊपर। आज तो पहली किस्त है, कानून मंत्री से शुरू करते हैं, सब बताएंगे और सुशासन बाबू की पोल भी खोलेंगे। सुशासन बाबू की पोल खोलेंगे क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं वो कई दागी हैं और उनके ऊपर लगे हैं गंभीर आरोप। यानी बीजेपी साफ तौर पर हमलावर है नीतीश सरकार के ऊपर, जो मौजूदा नीतीश सरकार है, जो RJD गठबंधन के साथ मिलकर के सरकार चला रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज, दिल्ली।